दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि यार आपके मन में डर क्यों उत्पन्न होता है? क्या रीज़न होता है कि आपके अंदर मतलब किसी भीड़ से आपको डर की फीलिंग उत्पन्न हो जाती है, किसी शादी से आपको डर की फीलिंग उत्पन्न हो जाती है, हार्ट अटैक की फीलिंग आपको अंदर उत्पन्न हो जाती है। ये कैसे होता है? देखिए अगर मान लीजिए शरीर है आपकी, अगर आपकी शरीर कमज़ोर हो गई है तो स्वाभाविक बात तो उसमें अनेक प्रकार के रोग तो उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे। आपको डर तो लगेगा ना, आप कोई भी काम करेंगे तो आपको डर लगेगा कि यार मैं इसको काम को नहीं कर पाऊँगा, किसी से आप लड़ाई भी नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर कमज़ोर है। वहीं शरीर अगर मतलब मजबूत है तो आप नहीं डरेंगे, फिजिकल रूप से आप किसी से नहीं डरेंगे। लेकिन अगर शरीर कमज़ोर है तो डर जाएंगे। उसी तरह से मन है, अगर देखिए मन कमज़ोर हो गया है तो स्वाभाविक बात है उसको आपके मन को दबाने वाले अनेक समस्या आ जाएगी और मन को दबाएगी। जैसे अगर दो भैंसें हैं, भैंसा समझ लिए, उसमें अगर एक भैंसा कमज़ोर है एक भैंसा मजबूत है तो उसमें कौन सा भैंसा भागेगा? कौन सा भैंस जो कमज़ोर भैंसा है वो भागने लगेगा और जो मजबूत भैंसा वो क्या पीछा करने लगेगा। तो उसी तरह से मन होता है। अगर देखिए मन अगर आपको कमज़ोर हो गया तो समस्याएं उसका क्या करेंगी, पीछा करने लगेंगी। जैसे आप हॉस्पिटल देखे होंगे, जैसे पीजीआई हॉस्पिटल है और पीजीआई हॉस्पिटल में डेली बाय डेली कम से कम 50 डेड बॉडी या 25 डेड बॉडी निकलती है। अगर उस हॉस्पिटल में जाते हैं और आप डर जाते हैं डेड बॉडी देख कर, कहते सोचते हैं कि अरे यार ये तो लगता है कि हम भी मर जाएंगे क्या। जैसे आप डर जाएंगे तो आपके मन में कई बात आने लगता है, घर कर जाता है और आपको कई महीने तक ये दिक्कत करती है कि यार हम भी मरेंगे क्या, यार हम भी मरेंगे क्या। इस तरह के भाव आ जाता है आपके अंदर। तो ये किसकी कमी है? आपके मन की कमी है ना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप ही जिम्मेदार हैं। हाँ, वहाँ उस हॉस्पिटल में तो बहुत लोग आते होंगे जाते होंगे, यहाँ तक कि डॉक्टर भी देंगे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनका मन जो होता है मजबूत होता है, जो उनको जो डर सता नहीं रहा है। डर किनको सताता है यार? जिनका मन कमज़ोर रहता है। जो जैसे देखिए अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर रहेंगे तो आपको कोई ना कोई दबा देगा, डांट देगा, कुछ कर देगा। लेकिन उसी तरह से मन मन है तो ये मन में जो डर आती है ना, ये इसके पीछे क्या है, आपका जो कमज़ोरी, मन की कमज़ोरी है, यही रीज़न होता है। अभी मैं एक था कमेंट में पढ़ रहा था, महाराष्ट्र का मैं था, एक लड़का था, उसकी मौसी को हार्ट अटैक हो गया था, मौसी मर गई थी 3 वर्ष पहले। और 3 वर्ष से वो परेशान था कि लगता है कि हमें भी हार्ट अटैक हो जाएगा क्या, हमें भी हार्ट अटैक हो जाएगा क्या। अरे यार तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा तो तुम क्या उखाड़ लोगे यार? क्या कोई व्यक्ति उखाड़ लेगा? जैसे हम ही को है, अगर मान लीजिए हम ही को हार्ट अटैक हो जाए तो हम क्या उखाड़ लेंगे? कुछ कर लेंगे। कोई रोग हो जाता है तो क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन अपने मन को मत कमज़ोर करो, जो उसके बारे में ना सोचो। कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि तुम्हारे मौसी को हार्ट अटैक हो गया तो तुम भी उसी हार्ट अटैक से मर जाओगे। तुम्हारे आस पड़ोस और लोग रहेंगे, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे मौसा भी रहे होंगे, तुम्हारे मौसा के लड़के भी रहेंगे, उनको ये एंग्जाइटी क्यों नहीं हो गई? क्योंकि उन लोगों का मन जो होता है मजबूत था तुम्हारे मन की तुलना में, और तुम्हारा मन जो होता है बहुत कमज़ोर है, इसीलिए तुम्हें एंग्जाइटी हो गई है। तो इसलिए तुमको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तुम्हारे मौसा को क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ? उनका मजबूत था। तो ये सब चीज़ होती है। और एक कमेंट किया कर रहा था कि सर, एक हॉस्पिटल में लड़का था, वो कमेंट किया था, उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ फ्रैक्चर हो गया था। तो उसको शादी की जो आवाज़ नहीं थी, जो बैंड पार्टी बजती है उसकी जो आवाज़ नहीं आती है, उससे उसको डर लगता है और उसको हाथ काँपने लगता है। देखिए हाथ क्यों काँपता है? जैसे कोई व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है ना तो उसकी शारीरिक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है, तो भी उसका भी क्या हाथ काँपने लगता है। तो हाथ काँपने का वजह कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें शादी के जो बैंड पार्टी बज रही है उससे डर लग रहा है तो भाई इसके लिए कौन जिम्मेदार? उसमें दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई डॉक्टर क्या कर सकता है यार दिन? जिसे हम ही कहें, हमको भीड़ से अगर डर लग रही है तो कोई व्यक्ति क्या कर लेगा? बताओ क्या कर लेगा? भीड़ से हमारा डर लग रही है तो ये सब किसकी कमी? ये आपकी कमी है। तो इसी वजह से क्या आपके अंदर डर उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए आपके अंदर डरावने सपने उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे आप सपने में डर जाते हैं, रात में डर जाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति क्या कर लेगा? जैसे डर को उत्पन्न करने का एक फोबिया होता है। हम मतलब 4-5 साल पहले, यानी कि हमको लगता है कि याद नहीं आ रहा है, 7-8 साल पहले हमारे गांव में एक भैंसा था, वो पूरा आतंक फैला दिया था, सब लोग उससे डरते थे, वो मारता था। तो मेरी माता जी थी तो रात में वो जगी थी,
तो देखिए जैसे बगल में एक वनस्पति थी, छोटी वृक्ष का पेड़ था, अंधेरा था, तो उनको अंदर आ गया, चिल्लाने लगी भैंसा आ गया, भैंसा आ गया। तो हम लोग टार्च लेकर गए, देखे, हमने कहा कहाँ भैंसा, अब उसको डांटे अपनी मम्मी को, कहाँ भैंसा है, ये तो वनस्पति है, वो तो पेड़ है छोटा सा, उसी को तुम चिल्ला रही। यानी उनके मन में क्या फोबिया बन गया था, भैंसे का डर उत्पन्न, यानी कि उनका मन जो होता है एकदम कमज़ोर हो गया था, तभी ना वो भैंसे की डर लग रहा था। अगर वो मन उनका मजबूत रहता तो पहले क्या चेक करती, तार से बार के देखती कि क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरह अगर मन कमज़ोर होगा तो स्वाभाविक बात है आपके अंदर डर आएगा। अगर मन मजबूत होगा, उन लोगों से सीखिए ना जिनको डरते नहीं। देखिए श्मशान घाट पर आप देखते होंगे कितना व्यक्ति, क्या एक व्यक्ति जो होता है कई डेड बॉडी को जलाता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या रीजन, उसका मन देखिए, अपने मन की तुलना कीजिए, बताओ, सोचो क्या अंतर है, आप डर जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।